हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इट मींस डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कौन सा दोस्तों चैप्टर कौन सा है? डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है दोस्तों? बिकॉज डी ब्लॉक आपको पता है किसके बीच बीच में होता है, किसके बिटवीन होता है दोस्तों? बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक है दोस्तों, जो डी ब्लॉक है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के इन बिटवीन होता है, इसके कारण उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। बराबर है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब दोस्तों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक दोस्तों, ये जो डी ब्लॉक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक दोस्तों ये चार सीरीज में डिवाइड किया गया है डी ब्लॉक। कितनी सीरीज इसके? चार सीरीज है दोस्तों डी ब्लॉक के। कितनी सीरीज है डी ब्लॉक की? चार सीरीज है। कौन से देखिए डी ब्लॉक में दोस्तों? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। तो देखो डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये JEE नीट और सीईटी में पूछा जाता है। तो देखो डी ब्लॉक का जो दोस्तों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ आपके लिए। जो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, देखो तो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों? बताओ जल्दी। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वो होता है n-1d, n-1d, n-1d कितना होता है? n-1d बाद में होता है दोस्तों n-1d NH2, n-1d NH2। तो n-1d कितना होता है दोस्तों? तो ये रहेगा, ये 1d रहेगा 1 to 10, मतलब उसके हिसाब से रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। n-1d ये कितना होता है? 0 to 10 होता है दोस्तों, और NH2 होता है। ठीक है। और जो यह ब्लॉक है दोस्तों, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है n-2 f 0 to 14। ठीक है। उसके बाद n-1d 0 to 2। ठीक है। और उसके बाद होता है दोस्तों NH2। ये किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ए ब्लॉक का। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों? n-1d 0 to 10 NH2। तो देखिए, तो आप बोलेंगे सर 3D में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जनरल? अभी के बोर्ड के एग्जाम में भी आया था, JEE में भी बहुत बार पूछा है दोस्तों, नेट में भी बहुत बार पूछा है। तो 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गॉन 3D 1 to 10, आर्गॉन 3D 1 to 10 4s2। इसका क्या होता है दोस्तों? 4f का क्या होता है? आर्गॉन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? क्रिप्टॉन। इसका होता है दोस्तों क्रिप्टॉन 4d 1 to 10 5s2। उसके बाद आर्गॉन क्रिप्टन हो गया, उसके बाद कौन आता है दोस्तों? जेनॉन। तो इसका क्या होगा? 5D सीरीज का 5d 1 to 10 6s2। देखो 4D हो गया, 4D 1 to 10, 3D 1 to 10, मतलब 3D सीरीज रहा तो 3D 1 to 10, 4D रहा तो 4D 1 to 10, 5D रहा तो 5D 1 to 10। और बाद में देखो लास्ट दोस्तों रेडॉन, जेनॉन के बाद कौन सा आता है? रेडॉन। इसका क्या आएगा? 6D 1 to 10 और 7s2। तो देखो, तो इसके एलिमेंट से आपको पता चलेगा दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होता है किसका दोस्तों? 3D सीरीज का जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है दोस्तों वो होता है स्कैंडियम, उसका एटॉमिक नंबर 21। और एंडिंग वाला जो एलिमेंट होता है दोस्तों वो होता है जिंक 30। स्कैंडियम टू जिंक मतलब 10 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, 21 से लेके 30 तक। इसका जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होता है दोस्तों 4D का, वो कौन सा होता है? शंकर वाइला, शंकर वाइला। इसका क्या होता है दोस्तों? स्टार्टिंग वाला एलिमेंट शंकर वाइला। ठीक है। जिंक कैंडियम, यहाँ पे कैडमियम होता है। उसके बाद यहाँ पे लैंथेनम होता है 57 2, जिंक कैंडी Hg, यहाँ पे मर्क्यूरी होता है दोस्तों। उसके बाद ये 6D सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होता है? एक्टिनियम 89। और लास्ट में क्या होता है? Cn
1112, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसका क्या होता है 39 to 48, 39 to 48। देखो मैंने आपको हर एक सीरीज का स्टार्टिंग वाला एलिमेंट भी लिख के दिया है, आपको एंडिंग वाला एलिमेंट भी नोट करके दिया है। देखो इसको कैसे ध्यान में रखोगे आप दोस्तों, देखो एससी मतलब क्या बोलना है शंकर, एससी मतलब क्या बोलना है दोस्तों, एससी मतलब शंकर, वाई मतलब वाई बोलना है, वाई शंकर, वाई ला, शंकर वायला, वायला मतलब पता है ना पतला, शंकर वायला आहे, शंकर कसा आहे, शंकर वायला आहे, शंकर वायला आहे, शंकर कसा आहे वायला आहे, पतला पतला आहे, शुक्ला शुक्ला इंसान है, बराबर है। और इसको कैसे ध्यान में रखना है दोस्तों, जिंक को बोलना है जिंक, जिंक कैंडी, जिंक कैंडी, मर्क्यूरी कैन या एचजी कैन बोला तो भी चलेगा, जिंक मर्क्यूरी एचजी कैन, ठीक है, जिंक मर्क्यूरी एचजी कैन, जिंक कैंडी, जिंक कैंडी मर्क्यूरी कैन, जिंक कैंडी मर्क्यूरी कैन बोल सकते हैं आप। और इसको स्टार्टिंग के लिए मीन रिमाइंड करने के लिए कैसे बोल सकते हैं आप, शंकर वायला आहे, मतलब स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम या एक्टिनियम। देखो दोस्तों हमने डी ब्लॉक के 4 सीरीज के 3D का उसका स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, एंडिंग एलिमेंट क्या है, ये भी मैंने आपको नोट करके दिया है। और सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने हर एक सीरीज का आपको नोट करके दिया। देखो 3D के लिए ध्यान में रखना है 3D आएगा, 4D के लिए 4D आएगा, 6D 5D के लिए 5D, 6D के लिए 6D। पहले लेना है आपको आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। तो देखो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1d 0 to 10 या 1 to 10 NH2। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों, n-2 f 0 to 14, n-1d 0 to 2 एंड NH2। ये क्या है दोस्तों, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डी का क्या लिखा था हमने, n-1d 0 to 10, 0 to 10, बराबर है। तो ये क्या करना है दोस्तों आपको, ये क्या करना है दोस्तों आपको, होल्ड करके रखना है। समझ में आए क्या, समझ में आए क्या, समझ में आए क्या बताओ। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन मतलब डी एंड ए ब्लॉक। तो डी एंड ए ब्लॉक का क्या ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, लॉजिकली सीरीज ऐसे ध्यान में रखने हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तो पहले देखेंगे हम 3D सीरीज। तो ये जो बच्चों का कहणं आहे सर की मास्तर 3D सिरीजले कसं लक्षात ठेवायचं, तर पहा कसं लक्षात ठेवायचं मित्रांनो, पहा तुम्ही म्हणता मास्तर 3D सिरीजले कसं लक्षात ठेवायचं, स्कॅन्डियमले म्हणायचं भाऊ शा, स्कॅन्डियमले काय म्हणायचं भाऊ शा, आणि टिटेनियमले म्हणायचं ती। म्हणजे स्कैंडियम और टिटेनियम को दोनों को साथ में मिलके क्या बोलना है, शांति। वेनाडियमला म्हणायचंय वनात, शांती वनात। क्रोमियमला म्हणायचं शिरा, शिरा माहितीये ना तुपाचा शिरा, शांती वनात शिरा। नंतर यमेन म्हणजे मॅग्नीज म्हणजे मामांनी, शांती वनात शिरा मामांनी, शांती वनात शिरा मामांनी। फे नंतर फे नंतर को, फे को नी, कुत्रीला, शांती वना शिरा मामांनी फे कोनी कुत्रीला, झोडपले, झोडपले। कसं लक्षात ठेवायचं मित्रांनो, शांती वनात शिरा मामांनी फेकोनी कुत्रीला झोडपले, स्कॅन्डियम टू झिंक, खतम, ठीक आहे। पहा लक्षात द्या कसं लक्ष द्यायचं, स्कॅन्डियमचा अटॉमिक नंबर किती आहे 21, टिटेनियमचा 22, व्हॅनाडियमचा 23, क्रोमियमचा 24, मॅग्नीजचा 25, आयरनचा आहे 26, ठीक आहे, कोबाल्ट का है 27, निकेल का 28, कोबाल्ट का कितना है 27, निकेल का 28, कॉपर का 29, कॉपर का कितने दोस्तों 29, 29 और जिंक का कितना है 30। तो आपको ध्यान में कैसा रखना है, स्कैंडियम मतलब 21 एटॉमिक नंबर टू 30, ये ध्यान में रखना है। कौन से एलिमेंट है इसमें, स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, बराबर है।
तो कैसे एक रिदम में ध्यान में रखेंगे इसको दोस्तों। शांति वनात शिरा मामनी फे कोनी कुत्रीला झोडपले। शांति वनात शिरा मामनी फेकुनी कुत्रीला झोडपले। स्कैंडियम टू जिंक ऐसे रिमाइंड करना है दोस्तों। आया क्या समझ में दोस्तों, बताओ जल्दी, आया क्या समझ में। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, मैंने पहले आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था। तो इसका जो 3D का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये क्या होता है दोस्तों, आर्गॉन, उसके बाद 3D 1 2 10 और 4s कितना होता है दोस्तों, 4s2 होता है। ये क्या इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज का क्या है, आर्गॉन 3D 1 2 10 4s2। मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे आर्गॉन जैसे कि वैसे रहेगा, 3D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो आर्गॉन 3D में वो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा दोस्तों, अभी बाकी की एज इट इज देखो, यहाँ पे भी आर्गॉन 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, 3 बन जाएगा, यहाँ पे 4s2 बराबर है। यहाँ पे देखो दोस्तों आर्गॉन 3D में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, 4 3D 4 4s2, इसका क्या बनेगा दोस्तों, आर्गॉन 3D 5 बन जाएगा और 4s कितना बन जाएगा दोस्तों, 4s बन जाएगा 2। और आयरन का क्या बन जाएगा, आर्गॉन 3D 6 बन जाएगा दोस्तों और 4s2। मतलब आपको समझ में आया होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाना है, स्कैंडियम टू जिंक। इसका क्या आएगा देखो दोस्तों, आर्गॉन 3D, यहाँ पे 8 नंबर पे, ए 7 नंबर पे है ना, तो क्या आएगा 3D 7 4s2, ठीक है 4s2। इसका क्या आएगा दोस्तों, निकेल का आर्गॉन 3D 8 4s2। कॉपर का क्या आएगा दोस्तों, आर्गॉन 3D 9 4s2। और जिंक का क्या आएगा दोस्तों, आर्गॉन 3D 10 4s2। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। तो क्या करना है, आर्गॉन 3D 1 to 10 4s2 ध्यान में रखना है दोस्तों, और 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। देख लो, स्कैंडियम में 3D में 1, टिटेनियम में 2 आ गया, वेनाडियम में 3, क्रोमियम में 4, मैग्नीशियम में 5, आयरन में 6, कोबाल्ट में 7, निकेल में 8, कॉपर में 9 आ गया 3D में, और जिंक में 3D 10। तो मतलब 3D के इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, बाकी सब रिमेनिंग एज इट इज है। आया क्या समझ में, समझ में आया क्या। शांति वनात शिरा ममनी फेकोनी कुत्रीला झोडपले। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद इसमें एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, दो एलिमेंट दोस्तों, कौन से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं दो एलिमेंट। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन दिखाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दो एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। उसमें एक है दोस्तों क्रोमियम, उसका एटॉमिक नंबर है 24, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों वो आता है आर्गॉन 3D 4 और 4s2। ये ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सा है दोस्तों, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड वाला। ये कैसा है दोस्तों, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर है। और दूसरा आता है दोस्तों कॉपर, उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है दोस्तों, उसका एटॉमिक नंबर 29, उसका आता है आर्गॉन 3D 9 4s2। ये ऐसा आता है देखो, इसके 3D 9 में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 3, ठीक है 4, ठीक है 5 बन गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, अकॉर्डिंग टू हंस रूल हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। देखो 6 7 8 9 बराबर, एक इलेक्ट्रॉन शिल लगे यहाँ पे, और यहाँ पे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें इसके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 है, बराबर। और इसके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। देखो, तो क्या बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बन जाएगा, देखो इसका बन जाएगा आर्गॉन 3D बन जाएगा 5 और 4s बन जाएगा दोस्तों 1। और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा दोस्तों आर्गॉन 3D बन जाएगा 10 और 4s बन जाएगा 1। तो ये देखो दोस्तों, इसका ये जो है यहाँ पे क्या होता है, हाफ फील्ड कंप्लीट होता है ऑर्बिटल का, हाफ फील्ड
कौन सा फील्ड कंप्लीट होता है? हाफ फील्ड। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? हाफ फील्ड कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? इसका हाफ फील्ड। और यहाँ पे देखो दोस्तों 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड होता है दोस्तों, पूरा भरता है ये ऑर्बिटर, पूरा भर। यहाँ पे क्या हुआ? कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड। तो आपको ध्यान में रखना है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। देखो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ये कैसे बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये कैसे बनते हैं? हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये स्टेबल बनते हैं दोस्तों। ये क्या बनते हैं? स्टेबल। ये क्या बनते हैं दोस्तों? स्टेबल बनते हैं। ये बनाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया क्या समझ में? मतलब अकॉर्डिंग टू सीरीज क्रोमियम का आता है 3d4 4s2, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा, 3d5 बन जाएगा 4s1, मतलब दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड बन जाएंगे। अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड बनते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। और कॉपर का भी वैसे दोस्तों, 3d में उसके 9 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3d10 बन जाएगा। देखो एक बन गया इसका 3d10, ये 3d10 बन गया, ये 4s1 बन गया। एक कंप्लीटली फील्ड हो गया, एक हाफ फील्ड हो गया दोस्तों। और कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ये क्या होते हैं दोस्तों? कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसके कारण क्रोमियम एंड कॉपर कैन शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन or stable electronic configuration because of half filled d orbital and of chromium and because of completely full filled d orbital of copper। ठीक है, होप है दोस्तों यहां तक आपको ये ट्रांजिशन सीरीज यानी इनर ट्रांजिशन सीरीज का जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। और आपको 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज ये कैसे रिकॉल करना है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ध्यान में रखना है, ये आज के लेक्चर में समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो आपको पता है क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर। मिलते हैं इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में।